पिछले 2-3 दिन से मुझे खाने में कोई टेस्ट नहीं आ रहा और ब्रीदिंग में भी मुझे प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, बट आई एम नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल इन ब्रीदिंग. बट दैट्स नॉट द पॉइंट हियर. पॉइंट इज व्हाई आई हैव डन माय कोविड-19 टेस्ट. क्योंकि आज है ट्यूसडे और आज मैं जा रहा हूँ अपना कोविड टेस्ट कराने, क्योंकि मेरी कंपनी से मुझे कॉल आ चुका है रीजॉइनिंग के लिए और वो बोल रहे हैं कि बाकी डॉक्यूमेंट्स तो चलो ठीक है, लेकिन आपका कोविड टेस्ट जो है वो हमें ज़रूर चाहिए negative. Let's get it done and then I have the report so that I can send it to my posting officer and I'll be rejoining the ship again. इतनी सारी अंग्रेजी एक ही बार, एंडी भैया. आई रियली डोंट नो कि जिन्होंने भी अभी तक कोविड-19 का टेस्ट करवाया है सबको ये प्रॉब्लम आ रही है यही, या फिर ये सिर्फ मेरे साथ है. बट मुझे खाने के टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हॉरिबल एक्सपीरियंस. पता नहीं यार ये कैसे कैसे हो रहा है. सच ही बता रहा हूँ, वो इतना हॉरिबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए. जो भी अभी फ्यूचर में कोविड-19 का टेस्ट करवाने वाला है, आई विल ओनली सजेस्ट देम ओनली वन थिंग, दैट प्लीज़ बी काम, रिलैक्स एंड अ लिटिल टॉलरेंट. क्योंकि जिनको भी नाक से रिलेटेड थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है, जैसे कि मुझे भी है, अगर आप वहाँ पे ज़्यादा एंग्शियस हो जाएंगे, एंग्जाइटी की वजह से आपको बहुत बैड इफेक्ट हो सकता है. यहाँ पे मैंने अपना सैंपल दिया, वहाँ पे पिछले दिन में एक लड़की का सैंपल डॉक्टर्स ले रहे थे एंड देन सडनली वो जो स्ट्रिप थी वो उसके नाक में टूट गई एंड देन यू नो ऑपरेट करके उसके नाक से वो स्ट्रिप निकालनी पड़ी. एंड दैट इज़ यू नो वेरी वेरी पेनफुल एज वेल एज हॉरिबल. मुझे तो सोच के कुछ डर लगता है. एनीवेज, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, मुझे थोड़ा सा काम है. और जब भी मैं अपनी वीडियोस में काम बोलता हूँ कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो काम करने जा रहा हूँ, मैं कभी भी काम को स्पेसिफाई नहीं करता हूँ. उसका रीज़न ये है कि काम ऐसे ही घर के होते हैं, कुछ ना कुछ छोटे मोटे या फिर कुछ पर्सनल्स होते हैं जिनको आई थिंक एलैबोरेट करना ज़रूरी नहीं है. लेकिन आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि कोविड-19 का टेस्ट कैसे करवाते हैं या फिर उसका सैंपल कैसे दिया जाता है. आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मेकिंग व्लॉग्स. ये जो आप देख रहे हो वीडियो, इन वीडियोस का क्या पॉइंट है, स्पेसिफिकली मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ. कमरे में प्रॉपर लाइटिंग ना होने की वजह से हमें हर बार की तरह ऊपर आना पड़ता है सो दैट हम आपको ढंग से देख पाएँ, आप हमें ढंग से देख पाएँ. समथिंग लाइक दैट. तो मैं यहाँ पे कोई भी बात ऐसी नहीं करूँगा कि YouTube की वजह से या व्लॉग की वजह से यू विल गेट नेम, फेम, रिकग्निशन, मनी या ये वो सब चीज़ें. यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जो मैं फील करता हूँ व्लॉगिंग की वजह से. क्योंकि ये क्वेश्चन जो है क्या बोलते हैं उसको, आए दिन, ये क्वेश्चन आए दिन मुझे कोई 1-2 लोग जो हैं वो पूछते हैं कि भाई व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मेकिंग दीज व्लॉग्स, व्हाई यू मेक व्लॉग्स. आप फोटोग्राफी कर लो या कुछ और हॉबी आपकी डेवलप कर लो, ये व्लॉगिंग से आपको क्या फ़ायदा है. सो उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, आई लव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस होल व्लॉग. इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग फॉर मी. इसका रीज़न ये है कि जब आप अपने एक छोटे से आइडिया को
डेवलप करते हैं एक वीडियो में, आप उसको फ्रेम करते हो एक पूरी वीडियो में, आप एडिट करते हो और एक स्टोरी लाइन तैयार करते हो। ये जो प्रोसेस है ये मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, लेकिन साथ के साथ बहुत फ़न होता है, बहुत मज़ा आता है चीज़ें नई करने में, नए आइडियाज़ को सोचने में, उनको एक स्टोरी लाइन देने में। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई always love making the vlogs. Second point is the amount of time which I usually wasted in a day is reduced so much. Basically होता क्या है कि हम अपने दिन का बहुत सारा हिस्सा जो है वो यूजलेस चीज़ों में वेस्ट करते हैं, लेकिन मेरे केस में जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है और जब से मैंने सीरियस व्लॉगिंग शुरू की है, फिर मैं शूट कर रहा हूँ या फिर मैं किसी और नए व्लॉग के बारे में सोच रहा हूँ या फिर मैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा हूँ या मैं कोई ऐसी बुक पढ़ रहा हूँ जिससे मुझे हेल्प होगी, और कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे व्लॉग से रिलेटेड होगी, या फिर मैं कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो मेरे व्लॉग से रिलेटेड होगी। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 9 या 10 एपिसोड की वेब सीरीज़ देखने के बजाय आई विल प्रेफर कि मैं सोच के कॉन्सेप्ट बना के 9 या 10 व्लॉग्स बनाऊँगा, जिससे आई विल बी ग्रोइंग इन व्लॉगिंग फील्ड एज वेल एज माई थिंकिंग विल बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि मैं हर अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूँगा, हर नए कॉन्सेप्ट को सोचूंगा, उसके ऊपर व्लॉग बनाऊँगा। आई थिंक दैट विल बेनिफिट मी रेदर देन वॉचिंग एनी अदर थिंग विच इज़ ऑलरेडी बीइंग डन बाय अदर्स। थर्ड पॉइंट जो है वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है कि जो भी ये व्लॉग्स, ये वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, ये जब तक इंटरनेट है, जब तक यूट्यूब है, दीज वीडियोज़ विल ऑलवेज रिमेन ऑन इंटरनेट फॉर एवर। 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक YouTube रहेगा, जब तक इंटरनेट रहेगा, तब तक ये वीडियोस वहाँ पे रहेंगी। तो इसको हम एज अ मेमोरी रिसोर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, 10, 20, 50 साल के बाद भी ये वीडियोस हम देख सकते हैं, हमारी अगली जनरेशन देख सकती हैं, इवन हमारे मॉम डैड, जब हम मॉम डैड बन जाएंगे हमारे बच्चे भी देखेंगे। सो ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि इट इज़ अ मेमोरी in 2019 what I have done, what I have learned, what videos I have made. By the way, ये है वो जगह जहाँ पे हम बहुत खेला करते थे। ये पूरी लोकेशन जो है ये बहुत मेमोरेबल है, जस्ट मेरे घर के पीछे है। चौथा पॉइंट है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग विच आई लव द मोस्ट। हालांकि स्टोरी टेलिंग वाले कॉन्सेप्ट में मैं बहुत बाद में आया हूँ, मुझे पहले स्टोरी टेलिंग के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन जितने भी लोगों की वजह से मैंने थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग को सीखा है, उन सब लोगों को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों की वजह से आई गॉट टू नो कि अपने दिन के एक छोटे से हिस्से को भी आप बहुत अच्छे तरीके से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आई थिंक ये सब पॉसिबल हो पाया व्लॉगिंग की वजह से, क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, उस वजह से मैंने जो और व्लॉगर हैं उनको देखना शुरू किया कि वो व्लॉगिंग में क्या एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो मुझे लगा वो था स्टोरी टेलिंग। हाउ यू प्रेजेंट अ स्टोरी, दैट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू नेचर, क्योंकि 5वां पॉइंट है इज़ टू रिमेन नेचुरल इन एनी कंडीशन। मतलब आपको अपने पूरे जीवन में प्राकृतिक रहना होता है। पता नहीं ये क्या लाइन बनी वैसे हिंदी में, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ कि ये इसका क्या मतलब है, मेरे लिए इसका क्या मतलब है। तो व्लॉग्स में, मेरे व्लॉग्स में मैं जो भी करता हूँ, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, कोई नई चीज़ मैं सीख रहा हूँ, मेरे कौन से दोस्त हैं, मैं दोस्तों के साथ कैसे बैठता हूँ, क्या खाता हूँ, कहाँ हम घूमने जाते हैं, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। मतलब मैं व्लॉग्स के लिए कोई भी चीज़ स्पेशल नहीं करता हूँ कि मुझे ऑडियंस को सिर्फ उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए मुझे कोई ऐसी चीज़ शूट करनी है जिससे मुझे व्यूज़ आएंगे, जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ यू और द पीपल। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मेरे व्लॉग्स में आपको दिखता है, जो भी मेरे व्लॉग्स में आपको देखने को मिलता है, वो सब एक नेचुरल चीज़ है जो यूजुअली मैं अपने डे टू डे लाइफ में करता हूँ, या पहले भी करता आया था। पहले शूट नहीं करते थे वो सब चीज़ें, आजकल वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये हैं वो 5 मेजर रीज़न जिनकी वजह से मुझे व्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ पैशन। अभी मैं शिप पे जाऊँगा तो आई डोंट नो वहाँ पे मेरे शिप का क्या रूट होगा, क्या उसमें मुझे इंटरनेट मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, बट जैसा भी होगा आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ as much as possible. So जब भी मैं शिप पे जाऊँगा then you will see
a different side, a different story of my life, which is shipping, which is ship and ship life. तो ये थी आज की वीडियो. सन इज़ अबाउट टू सेट. बहुत ही अच्छा नज़ारा है और मैं ये नज़ारा जो है ये थोड़ा सा फील कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेते हैं एंड देन मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.